प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप? आज हम जो कल कक्षा 10 संस्कृत के प्रथम पाठ कवि कुल गुरु कालिदासन के विषय पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम 2 पैराग्राफ का अनुवाद सीखे थे। आज उसी का दूसरा भाग लेकर आया हूँ। पाठ का नाम है कवि कुल गुरु है कालिदासन। अगला पैराग्राफ इसका है। मैंने इसको श्यामपट्ट पर इसलिए उतार दिया है कि ताकि अभी इस समय सभी बच्चों के पास कक्षा 10 की पुस्तकें उपलब्ध नहीं होंगी। ये हर जगह दुकानें बंद हैं, लॉकडाउन है। इसलिए मैं जितना भी पढ़ाता हूँ आप लोगों को, उतना पहले श्यामपट्ट पर स्वयं लिखता हूँ। लिखने के बाद आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। इसलिए बच्चों, आप लोग घर पर रहते हुए बड़े ध्यान से जो है धीरे धीरे अपनी पढ़ाई जारी रखिए, ताकि आपके पढ़ाई में नुकसान ना हो सके। तो हम चलिए इसमें शुरू करते हैं। तीसरा पैराग्राफ है ये पहले पाठ का, संस्कृत गद्य भारती का प्रथम पाठ है कवि कुल गुरु कालिदासन, जिसमें से अब हम इसके हिंदी अनुवाद बताएंगे। आशा करते हैं आप सबको दिखाई देता होगा। ऊपर थोड़ा 4-5 लाइन हल्का हो गया है, इसकी पेन जो है थोड़ा सा हल्की हो गई थी स्याही, तो हम दूसरा पेन इस्तेमाल किए हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ से बहुत सही है। आपको सुनाई देता रहेगा, सुनते रहिएगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ से देखते हैं। एका जन श्रुति है। हाँ, कवि कालिदास के विषय में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, उनके रचनाओं के विषय में पढ़ा, उनके जन्म के विषय में पढ़ा। उसी संबंध में आगे हम लोग आज पढ़ रहे हैं कि उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। इसी विषय में इस पर चर्चा की गई है। कहें कि एका जन श्रुति है। एका माने होती है एक, स्त्रीलिंग में एका होता है। एका माने एक, एक माने भी एक होता है, लेकिन पुल्लिंग है। तो जन श्रुति माने होता है, जन माने होता है लोग, श्रुति माने सुना गया, लोगों के द्वारा सुना गया। अर्थात कहीं पर लिखित नहीं है, केवल जो है लोगों के द्वारा सुना गया है। लोगों के द्वारा सुना गया अर्थात कहावत भी कहा जा सकता है। एक कहावत है कि एक लोगों के द्वारा सुना गया है कि अति प्रसिद्धास्ति। एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, अति प्रसिद्धा अस्ति। यहाँ पर देखिए संविच्छेद करेंगे, अति प्रसिद्धास्ति, अति प्रसिद्ध है अस्ति। एक कहावत अत्यधिक प्रसिद्ध है, यया जिसमें कालिदास है, कालिदास जी विक्रमादित्यस्य। यहाँ पर देखिए विक्रमादित्यस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसमें कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नेषु राजाओं और महाराजाओं के राज्य में सभारत्न हुआ करते थे, जो अपने अलग अलग क्षेत्र के विषय के मर्मज्ञ होते थे। वही जो है राजा के सलाहकार हुआ करते हैं। तो इसमें जो है करें सभारत्नेषु, सभारत्नों में, महाराजा विक्रमादित्य के सभारत्नों में। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति देखिए बहुवचन है। सभारत्न, सभा में बहुत सारे लोग रहते हैं, इसलिए सभारत्नेषु बहुवचन। सभारत्नों में मुख्यतमः इति ख्यापितः। मुख्यतमः माने मुख्यतम, मुख्य माने मुख्य, लेकिन मुख्यतम माने सबसे मुख्य। इति ख्यापितम ऐसा बताया जाता है, ऐसा ख्यापित किया जाता है। परंतु लेकिन अत्रापरा, अत्रापरा माने संधि विच्छेद यहाँ पर हो जाएगी। अत्र धन अपरा, अत्र माने यहाँ पर, परंतु यहाँ पर अपरा दूसरी,
विडंबना सम उपपद्यते। करें कि लेकिन यहाँ पर अपरा माने दूसरी, विडंबना माने समस्या, सम उत्पद्यते उत्पन्न हो रही है, होती है। करें कि ये माना जाता है विक्रमादित्य के सभा रत्नों में से मुख्य रूप से माने जाते थे, लेकिन करें यहाँ पर एक दूसरी विडंबना समस्या उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? आगे बता रहे हैं कि विक्रमादित्यस्यापि, विक्रमादित्यस्य, यहाँ पर भी संधि विच्छेद हो जाएगा, दो शब्द हैं मिलकर बने जुड़े हैं। विक्रमादित्यस्य अपि, विक्रमादित्य के भी, विक्रमादित्य के भी स्थिति काल है, समय, उनका समय, उस समय का कौन सा समय था, सुतराम स्पष्ट रूप से, मुख्य रूप से स्पष्टो नास्ति, यानी ठीक प्रकार से, भली प्रकार से, सुतराम माने भली प्रकार से, अस्पष्टो, अस्पष्ट माने स्पष्ट होना, नास्ति स्पष्ट नहीं है। कह रहे हैं कि इनका जन्म के विषय में लोगों ने बताया, कहा कि विक्रमादित्य के सभा रत्नों में से मुख्य थे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि महाराजा जो विक्रमादित्य हैं उनका भी समय एकदम स्पष्ट रूप से किसी को पता नहीं है। केचिन मन्यते यति, केचिन, केचित, केचित माने कुछ लोग, मन्यते, मन्यते माने मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं, यत माने की, कुछ लोग मानते हैं कि विक्रमादित्यो, विक्रमादित्य उपाधिधारिणो, विक्रमादित्य का उपाधि धारण करने वाला, अर्थात विक्रमादित्य कोई पद का नाम है, उस पद पर जो बैठता है वही विक्रमादित्य कहा जाता है। वही करें विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाला द्वितीय चंद्रगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त, दूसरे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, अर्थात पहले चंद्रगुप्त थे, कोई उसके बाद दूसरा कोई आया तो दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, समकालिक आसीत, उनके समय के थे, समकालिक, उनके काल के, कालिक माने काल के, काल के माने समय के, उनके सम माने बराबर, उनके समय के आसीत माने थे, कबीर असो माने यह कवि, कबीर असो माने यह कवि। अब आगे देखते हैं, कालिदासस्य मालविकाग्निमित्र, कालिदासस्य, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति है, रामस्य, कालिदासस्य, बालकस्य, ये षष्ठी विभक्ति, इसमें देखिए अकारांत है, षष्ठी विभक्ति एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, जिसका चिन्ह होता है काके की, तो कालिदास के। मालविकाग्निमित्र नाटकस्य, मालविकाग्निमित्रम नाम का इनका बहुत प्रसिद्ध नाटक है। करें उस नाटक में, नाटकस्य नाटक के नायको, जो नायक उस नाटक में है मालविकाग्निमित्र का, उस नाटक में जो है अग्निमित्र है, शुंग वंशीय आसीत, शुंग वंशीय आसीत, शुंग वंश, राजाओं महाराजा को उस समय जैसे वंश चलाता था, करें उस समय का जो अग्निमित्र है शुंग वंशीय था। स एव, जो शुंग वंश का जो राजा था, अग्निमित्र जो राजा था, उनके नाटक में जिसका वर्णन किया गया है, करें कि स एव, स माने वही, एव माने ही, स माने वह, एव माने ही, अर्थात वही, विक्रमादित्यो उपाधिम, विक्रमादित्यो उपाधिम, यहाँ से विच्छेद हो जाएगा, विक्रमादित्य उपाधिम, विक्रमादित्य की उपाधि को धृतवान, धृतवान माने धारण किया, ठीक है। तयो विक्रमादित्योपाधि, वही राजा जो है, विक्रमादित्य का परिचय हम बता रहे हैं, कौन है, कह रहे हैं जो अग्निमित्र, मालिकाग्निमित्र नाटक है, उस नाटक में जो इन्होंने अग्निमित्र को राजा बनाया है, वही राजा जो है, कह रहे हैं कि विक्रमादित्य उपाधि को धारण किया है था। यस्य सभा रत्नेषु एक है, उसी के, यस्य माने
उसी के सभा रत्ने से एक है, सभा रत्नों में से एक, सभा रत्नेषु एक है, सभा रत्नेषु एक, यहाँ भी संधि विच्छेद हो गया है। सभा रत्नेषु माने सभा रत्नों में, सप्तमी विभक्ति बहुवचन यहाँ पर भी है, एक है। ठीक, कालिदास आसीत, कालिदास जी थे, वही विक्रमादित्य है। कह रहे हैं जो सभा रत्न, जो विक्रमादित्य के उपाय को धारण किया था, अग्निमित्र जो शुंगवंशी था, उनकी रचना में जिसका वर्णन किए हैं वही कालिदास आसीत। तस्य राज्य, जिसका राजा, तस्य राज्य, उस राजा का, देखिए तस्य राज्य, राजा का यहाँ पर षष्ठी राज्ञ, राज्ञ राजा का रूप षष्ठी बहुवचन एक वचन है। कहें राजा का स्थिति काल है, स्थिति काल समय, उस राजा का समय ख्रीष्टाब्दी प्राग आसीत। ख्रीष्टाब्दी, ख्रीष्टाब्दी माने ईस्वी को ख्रीष्टाब्दी संस्कृत में कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि ख्रीष्टाब्दात, ईस्वी से, यहाँ पर पंचमी विभक्ति लग गई है। ख्रीष्टाब्दात प्राग आसीत, प्राग माने पहले, आसीत माने था। कह रहे हैं कि जो कालिदास थे वो कह रहे हैं कि ईस्वी जो शुरुआत हुई थी उसके पहले ही थे, उनका समय माना जाता है। स एव स्थिति काल है, स एव माने वही, स्थिति काल वही समय, कबीर अपि, कबेह अपि, कबेह, यहाँ पर र जो है विसर्ग संधि है, तो यहाँ पर कबेह अपि सिद्धयति, सिद्धयति माने सिद्ध होता है, करें वही समय कालिदास का सिद्ध होता है। आगे देखते हैं, कवि कालिदासस्य, कवि माने कवि, कालिदासस्य, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति एक वचन, कवि कालिदास के जन्म स्थान। अब देखिए, अब अभी तक हम लोगों ने जन्म समय के विषय पढ़ा, आगे अब जन्म स्थान के विषय बता रहे हैं कि महाकवि कालिदास के जन्म स्थान विषय अपि, इनके जन्म स्थान के विषय अपि, विषय माने सप्तमी एक वचन, इसका चिन्ह होता है में, वे, पर, तो विषय में, जन्म स्थान के विषय में, अपि न एक मत्यम आसीत, न एक मत्यम आसीत, संधि विच्छेद इसका हम करेंगे, न एक मत्यम आसीत, इसमें चार पद अलग अलग हैं। न एक मत्यम आसीत, इसका मतलब होता है एक मत नहीं थे। जितने भी विद्वान हैं और लोग कह रहे हैं कि उनके जन्म के विषय में भी कोई एक मत नहीं है। एतामान कबीरस्य, एतामान माने इस प्रकार के, कबीर अश्य, कवि की, महिमास्ति, इस कवि की इतनी महिमा है, यत माने की, इस कवि की इतनी महिमा है कि सर्वे एव तम, सर्वे माने सभी लोग, सभी विद्वान लोग, एव माने ही, तम, तम माने उनको, किनको, महाकवि कालिदास को, सभी लोग उनको स्वदेशीयम, स्वदेशीयम, स्व माने अपना, स्वदेशीयम अपने अपने देश का। जब कोई बहुत महान व्यक्ति होता है तो सब लोग उससे अपना संबंध बताना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, उसमें अपना गर्व महसूस करते हैं। उसी प्रकार से महाकवि कालिदास इतने महान थे, कवि थे कि सभी लोग, जितने विद्वान लोग इनके समय इनके स्थान को सिद्ध करने प्रयास करते थे, वो सभी लोग अपने अपने स्थान स्वदेशीयम, हाँ, स्वदेशीयम साधयितुम, साधयितुम माने सिद्ध करने के लिए, अपने अपने स्थान का सिद्ध करने के लिए तत्परा भवंती, तत्पर रहते थे, किसी भी प्रकार से सिद्ध कर दें कि हमारे यहाँ के थे महाकवि कालिदास, भवंती थे। आगे कहना है, देखिए, कश्मीर वासी विद्वांस, कश्मीर वासी विद्वांस है,
कश्मीर माने कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जो कश्मीर आप लोग प्रांत जानते ही हैं। कश्मीर वासी विद्वांस है, जो कश्मीर में वास करने वाले विद्वान हैं, जो कश्मीर के रहने वाले विद्वान लोग हैं, ये सभी लोग जो है कश्मीर देशो कश्मीरो उद्भवम, कश्मीर में उद्भव हुआ इनका, कश्मीर में जन्म, तब माने उनका, मानते माने मानते हैं, कश्मीर देश के जितने विद्वान हैं उनको कश्मीर देश का में जन्म इनका मानते हैं। बंगवासिनश्च, बंग, बंग माने बंगला, बंगाल, बंग माने बंगाल, बंगाल वासिन, बंगाल के रहने वाले, च बंगाल के रहने वाले, और बंगाल के रहने वाले, बंग देशीयम, उन्हें बंग माने बंगाल देश का मानते हैं। किसको? महाकवि कालिदास को। अस्ति तावद अन्योयपि समीक्षक वर्ग, अस्ति माने है, तावद अन्योयपि समीक्षक वर्ग, कहें तब तक, अन्यो अपि, अन्य माने अन्यो माने अन्य माने भी, समीक्षक वर्ग, समीक्षक वर्ग माने समीक्षा करने वाले जो विद्वान लोग होते हैं वह समीक्षक होते हैं। कहें और समीक्षक वर्ग के यस्य मतेन, जिसके मत से, जिनके विचार से, अन्य समीक्षकों के मत से, कालिदास, महाकवि कालिदास उज्जैन्याम लब्ध जन्म आसीत, कहें कि और जो समीक्षक वर्ग हैं उनके अनुसार कालिदास उज्जैन्याम, उज्जैनी के, लब्ध जन्म आसीत, उज्जैनी, उज्जैनी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है उज्जैनी, करें उज्जैनी के लब्ध जन्म आसीत, उज्जैनी में इनका जन्म लिए थे ऐसा मानते हैं। क्यों मानते हैं? कह रहे हैं कि उज्जैनीम प्रति, उज्जैनीम प्रति, उज्जैनी के प्रति, महाकवि कालिदास का उज्जैनी के प्रति कवे है, वे माने कवि की, उज्जैनी के प्रति कवि की सातिशयो अत्यंत अनुराग था, अत्यंत प्रेम था। क्यों मानते हैं? इसलिए कह रहे हैं कि उज्जैनी के प्रति उनका बहुत लगाव था, महाकवि कालिदास का उज्जैनी के प्रति बहुत लगाव था, इसलिए लोग, विद्वान लोग मानते हैं कि उनका जन्म उज्जैनी में हो सकता है। एतद मतम पुष्णात्, इस मत की पुष्टि करते हैं, इसी को मजबूत बताते हैं। कहते हैं कि जैसे मेघदूतम ने एक उन्होंने ग्रंथ लिखा है, मेघदूतम गीत काव्य है, उसमें उन्होंने उज्जैनी की सुंदरता का बहुत ही वर्णन किया है, बार बार वर्णन करने का प्रयास किया है। उज्जैनी बहुत ही सुंदर नगरी है, वहाँ के जो लोग बहुत ही अच्छे हैं, और विभिन्न प्रकार की वहाँ की प्रकृति के बारे में, वहाँ के स्थान के बारे में उन्होंने बहुत ही सुंदरता पूर्वक जो है वहाँ पर वर्णन किया है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि महाकवि कालिदास उज्जैनी में जन्म लिए थे। तो ये पैराग्राफ ये आज फिर समाप्त होता है। आप लोग इस वीडियो को एक बार दो बार पढ़िए, देखिए केवल, क्योंकि आप लोगों के पास बुक हो या ना हो, सभी लोग जो है इसको देखेंगे तो इसमें से जो है आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। हम बहुत धीरे धीरे आपको एक एक पाठ जो है पढ़ाते रहेंगे, और आप लोग जो है इस ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं तो प्रयास करिए, जो बच्चे कक्षा 10 के इस ग्रुप में न जुड़ पाए हों तो हमारे मोबाइल नंबर पर आप लोग जो है अलग से SMS कर सकते हैं। तो मैं इस ग्रुप में, और जो बच्चे जो है इसमें अपना ऐड करवाना चाहते हैं नाम इस ग्रुप में, तो उनका मैं ऐड कर दूंगा नाम। तो अलग से मेरे पर आपको मैसेज करना पड़ेगा अपना नंबर, या जिसको भी जो है, क्योंकि इसमें मैंने केवल ओनली कैन सेंड एडमिन कर दिया है कि केवल मैं ही भेज सकता हूँ उसमें वीडियो, और कोई नहीं भेज सकता है। अर्थात हम सभी जितने टीचर्स हैं वही लोग केवल आप इस ग्रुप में भेज सकते हैं। आप लोग इसमें केवल पढ़िए, अगर और किसी को जुड़वाना है तो आप जो है किसी मैसेज करके दूसरे मोबाइल नंबर से, मेरे मोबाइल नंबर उसमें आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, तो उस पर मैसेज करेंगे तो मैं जोड़ दूंगा, उसमें नाम, कक्षा, ये सब
पूरा बता देंगे तो हम उसमें ऐड कर देंगे। तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही। धन्यवाद।